इस कार्यक्रम में सुरेश सर, जिनको पूरा मुंगलसराय का पूरा जिला और खास करके जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले युवा हैं, जो मेहनत कश युवा हैं, वो सभी जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज शिक्षक दिवस पर आप लोग बधाई के पात्र हैं, अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रम में गया हूँ, आज भी गया हूँ, पहले भी गया हूँ। जैसा आप लोगों ने स्वागत किया, जो गुरु का स्थान होता है, जैसा कि ये बैकग्राउंड में साउंड भी बज रहा था कि सहनसा कुछ कैसा बज रहा था, तो गुरु का जो स्थान होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र हमारा कह रहा है। जैसा कि बचा भी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही कबीर दास ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। अगर आप रास्ते में गए और आपके सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हो गए तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे। अरे तो शंकर जी खड़े हो गए, शंकर जी को पहले प्रणाम करें कि सुरेश सर को प्रणाम करें? तो भगवान ने खुद कहा बलिहारी गुण आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान ने कहा कि मैं खुद बलिहारी हूँ आपके इस गुरु पर, जो आपको इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। ये साधारण नहीं, एक गुरु में जो है असाधारण क्षमता होती है। एक गुरु में असाधारण क्षमता होती है। गुरु में इतनी क्षमता होती है कि वह एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना सकता है। गुरु में इतनी क्षमता होती है कि वह एक अबोध नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना सकता है। और गुरु में इतनी क्षमता होती है कि वह एक गली में लकड़ी से क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बना। सर बोलते समय काफी भावुक थे। हालांकि शिक्षक का बहुत कर्तव्य होता है, अंदर से वह बहुत एक नारियल के प्रकार का होता है। अगर वह ठोस नहीं रहेगा तो जो आपकी उम्र है, इस उम्र में शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और ऊर्जा बहुत ज्यादा संचार होती है। इस ऊर्जा को उपयोग करना वो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में, आज जो हमारा समाज है वो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आपको चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपको टीवी हो, चाहे अन्य माध्यम हो, आपको कई प्रकार की चीजें दिखाई देगी। आपका मन पल पल बदलते रहेगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस संस्कृति को स्वीकार करें। ऐसे समय में आप हैं, यह संक्रमण का काल है। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। अगर शिक्षक आपको डांटते हैं, या मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि शिक्षक क्या कर सकता है। आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुना है? जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आसीन हुए, एक दिन उनके रसोइये ने आके उनसे गुप्त रूप से कहा कि जिनको आप गुरु मानते हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कैसे? कहा कि रोजाना जो आप खाना खाते हैं वे पहले अपने यहाँ मंगाते हैं और उसमें वो जहर डालते हैं। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं हुआ उसको। कहा हमको दिखाओ। क्या चलिए हम दिखाते हैं। एक दिन गुप्त तरीके से उसको दिखाया, वाकई में चाणक्य उसमें जहर डाल रहे। चंद्रगुप्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोइये ने कहा कि महाराज ये बहुत घोर कृत्य है और इनको देश निकाला होना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। उसने कहा कि बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन पीछे उसने गुरु ने जो उसके लिए किया था, जो एक मिट्टी में खेलने वाला बच्चा उसको सिंहासन दिया था, वो सोचा कहा कि ठीक है गुरु मुझे मारना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनका अपमान और कुछ नहीं करूंगा। मित्रों, कुछ दिन बाद ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी पत्नी दुर्धरा और उनका बेटा जो छोटा था बिंदुसार, उस समय उसका बिंदुसार नाम नहीं था, तीनों भोजन कर रहे थे और उस भोजन में जहर मिला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की मौत जो है उस जहर खाने से हो गई, खाना खाने से। पुत्र मरते मरते बचा और उसके पूरे शरीर में बिंदु नीले नीले बिंदु हो गए, इस वजह से उसका नाम बिंदुसार रखा गया।
लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का लेश मात्र कुछ नहीं हुआ। क्यों? वो जो जहर धीमा रोज रोज दे रहे थे उससे पूरे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई। उसके वजह से वो जहर उनको काम नहीं कर पाया। चंद्रगुप्त एकदम भले चले से ये होता है गुरु, ये होता है शिक्षक। अगर कभी लगेगा इस समय में ऐसा होता है, मैं भी इसी समय से गुजरा हूं, माता पिता जो आपको पालते पोसते आपको जन्म देते हैं, अगर कुछ बोल देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आप माता पिता बनेंगे, जब आप शिक्षक बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर चोट लगती है थोड़ा सा समझ जाइए उसको, थोड़ा सा ही हमारे गुरु इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, चलिए थोड़ा सा बोल, और उसका परिणाम जो आपको बाद में मिलेगा वो आप खुद सोचेंगे कि काश मैं उस दिन भला नहीं बोला, भला कुछ नहीं किया। तो माता पिता के बाद शिक्षक का स्थान सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा होता है। उनका सम्मान करो और आप लोग बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं।